एवरीबॉडी, हाउ आर यू? चलिए अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। अब हमने यहां तक जो पढ़ा, आई थिंक आप उसको लगातार रिपीट कर रहे होंगे, डेली का डेली लर्न कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। साथ में जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, उनको आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल उतने ही ज्यादा शार्प हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल फिजिक्स की जान होती है। जिसको न्यूमेरिकल आ गए उसको फिजिक्स आ गई, और न्यूमेरिकल नहीं आए तो फिजिक्स के कंसेप्ट उसके रटने से काम नहीं चलेगा। क्लियर? वैसे भी फिजिक्स तो बहुत आसान होती है, तो वही आसान फिजिक्स का एक और स्टेप आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मोर देन 2 चार्जेस प्रेजेंट हो, ग्रुप 2 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो, ग्रुप रखा हो 3, 4, 5, 6 कितने ही हो सकते हैं, तो फिर आप किसी एक स्पेसिफिक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मन में चल रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? तो 11th में भी पढ़ा था, 12th में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। इसका एक वर्ड मीनिंग याद कर लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब कभी भी आए वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, तो आपको याद रखना है हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम। और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो वहां पे अलजेब्राइक सम होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो अलजेब्राइक सम करेंगे। वैसे हम जनरली वेक्टर क्वांटिटीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें वेक्टर सम करना होता है। अब ये इसका स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या कहता है ये, तो देखते हैं। हमने हेडिंग दिया है फोर्सेस एमंग मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे कैलकुलेट करना वो देखेंगे। तो स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, किसी एक स्पेसिफिक चार्ज पर आप निकालना चाह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। जितने चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं उन सबके कारण से इंडिविजुअली आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए और उनका वेक्टर सम कर दीजिए। तो वेक्टर सम जब करेंगे आप तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। वेक्टर सम करते ही रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहां पे एक ग्रुप कंसीडर कर लिया है। लेट अस सपोज देयर आर सो मेनी चार्ज पार्टिकल्स Q1, Q2, Q3, Qn, ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर कर लिए हैं। देयर पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, और एक चार्ज पार्टिकल यहां पर लिया मैंने Q0, और इस Q0 पे निकाला रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ चार्जेस। ये जो चार्ज का ग्रुप आपने लिया, इनके कारण से रिजल्टेंट फोर्स कितना है, इस Q0 पर ही हमको डिटरमाइन करना है कि Q0 पे कितना लगेगा। देयर पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, और Q0 के लिए R0 वेक्टर। तो जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, तो अगर मान लो मेरे को Q1 के कारण से निकालना है, तो Q1 के कारण से डायरेक्शन आएगी ये वाली। अगर लाइक चार्जेस है तो वो Q1 Q0 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहां से Q1 से Q0 तक की, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इसको कहूंगा मैं R01 वेक्टर। अब Q2 के कारण निकालना है, तो Q2 के ड्यू टू Q2 चार्ज हमें Q0 पे निकालना है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली, इफ दे आर लाइक, दोनों एक ही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो Q2 Q0 को इधर रिपेल करेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस को बोलूंगा R02 वेक्टर, R02 वेक्टर। और अगर Qn की बात करूं ड्यू टू Qn चार्ज, तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली, और इसको कहेंगे आप R0n वेक्टर। मैंने यहां पे सबको एक जैसा नेचर का लिया हुआ है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, लाइक चार्जेस लिए हुए, तो इसीलिए
जब मैंने आपसे कहा था कि जनरल नोटेशन में आपको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन देना हो तो एफ को लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। जनरल नोटेशन में मैंने ये कहा था, जनरल का मतलब ये कि यहां पे अगर 1 2 लिखा है तो यहां भी 1 2 लिखेंगे, यहां 2 1 लिखा है तो यहां भी 2 1 लिख देंगे आप। ये जनरल नोटेशन का मतलब होता है। लेकिन अगर ये अनलाइक चार्जेस होते तो ये Q1 Q0 को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करता, Q2 Q0 को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करता। तो जैसे अनलाइक चार्जेस होते तो अनलाइक चार्जेस के लिए रिप्रेजेंटेशन में F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और माइनस आर कैप लगाता मैं वहां पे, माइनस आर कैप। माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, बस इतना सा डिफरेंस होता है लाइक और अनलाइक चार्जेस में। ये मैंने लाइक के लिए किया हुआ है, अनलाइक होते तो यहां पे माइनस आर कैप, माइनस को बाहर ले आऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द, ये जो फोर्स आया दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स है ये, और वो भी अनलाइक चार्जेस के लिए। तो यहां पर माइनस क्यों आया? तो आप याद रखेंगे फॉरएवर, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, हमेशा के लिए, कि जब कभी भी फोर्स नेगेटिव आए तो नेगेटिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव नेचर को, और अगर फोर्स आता है पॉजिटिव तो वो रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव नेचर को। तो यहां पे ये पॉजिटिव सिंबल था तो ये रिपल्सिव नेचर है, रिपेल करने वाली नेचर है। और यहां पे अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्टिव नेचर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? माइनस लगा करके। ओके, तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो Q0 पे निकालना मेरे को रिजल्टेंट फोर्स। तो यहां पे फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, F01 वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप ड्यू टू Q1 के कारण से Q0 पे ये फोर्स आएगा। फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, F02 वेक्टर K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप, सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn, F0n वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन R0 स्क्वायर R0n कैप। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स, अभी हमने कहा था इंडिविजुअल कैलकुलेट करने हैं, तो Q0 पे निकालना था रिजल्टेंट फोर्स, Q1 के कारण से निकाला, Q2 के कारण, Q3 Qn के कारण, सबके कारण इंडिविजुअल निकाल दिया। और उन सबका क्या करना है? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करेंगे, F इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F01 वेक्टर। पुट their values, F0 वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप प्लस K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। F0 is equal to K Q0, this is common, and Q1 upon R01 square R01 cap plus Q2 upon R02 square R02 cap plus Q3 upon R03 square R03 cap plus Qn upon R0n square R0n cap. Now in the short form, F0 vector is equal to K Q0 summation I equal to 1 to n Qi upon R0 I square R0 I कैप। I इज अ वेरिएबल, 1 से n तक इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो दिस इज द लोअर लिमिट और दिस इज द हायर लिमिट। तो I इक्वल टू 1 टू n, तो Qi अपॉन R0 I स्क्वायर R0 I कैप। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स करने का हमारा तरीका। अब बेटा एक बात और, क्या? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये कौन से वाले दांत हैं? दिखाने वाले, खाने वाले नहीं है ये। आप इससे जब कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इससे नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स डिटरमाइन करने का तरीका,
resultant force on a point charge can be determined by parallelogram law oblique polygon law of vector addition. Let us suppose there are two forces F1 vector and F2 vector. तो इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके पैरेलल यहां से ये लाइन और इसके पैरेलल यहां से ये लाइन, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट. देन देयर रिजल्टेंट F1 vector and F2 vector will be F vector. This will be the resultant. अब इस F का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है. What is the magnitude and direction? यहां पे ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा हो गया. इस अगर ये F2 है तो ये भी F2 हो गया. इस F2 के कंपोनेंट करेंगे तो एंगल के साथ वाला F2 cos थीटा और दूसरी तरफ वाला F2 sin थीटा. These are the components. Now direction will be alpha. So the magnitude of resultant vector F can be determined. F is equal to square root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. And direction alpha is equal to tan inverse. This is the alpha perpendicular upon base F2 sin theta. F2 sin theta upon this is F1 and this is F2 cos theta. तो F1 plus F2 cos theta. यहां से निकालेंगे आप ये रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन. जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला अप्लाई करें, आप कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं. रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कंपोनेंट भी किए जा सकते हैं. ओके, अब हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 point charges 9e and 4e are at a distance small r. 9e and 4e are placed at a distance small r. Where should be a third point charge be placed? Third point charge Q, capital Q, to be placed on the line joining them for it to be in equilibrium. हम किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को उन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन पर कहां पर रखें कि वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो. तो यहां पे मैंने सपोज किया A और B, दिस इज 9e और दिस इज 4e, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r. थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q is placed at point C at which it is in equilibrium. So let us suppose यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x, तो it will be r minus x. अब अगर मान लो मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम में, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर अट्रैक्ट करता है तो ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और बाई चांस अगर मैं कहूं कि ये वाला इसको इधर रिपेल करता है तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा. लाइक है तो रिपेल करेगा और अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, एक तो फोर्स हो गया F वेक्टर, दूसरा हो गया F डैश वेक्टर, दोनों का वेक्टर सम should be 0 for in equilibrium. For equilibrium condition, the resultant force on Q should be 0. So F plus F dash vector is equal to 0 or F vector is equal to minus F dash vector. But in magnitude form, F is equal to F dash. माइनस सिंबल यहां पे केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर है दूसरा इधर है. हमने कहा मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो F इज इक्वल टू F डैश. व्हाट इज F, व्हाट इज F डैश? तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 9e, तो आप कहेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K Q इंटू 9e अपॉन x स्क्वायर. यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है. अब F डैश फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 4e, तो दैट इज K Q इंटू 4e अपॉन R माइनस x का स्क्वायर. ये वाली डिस्टेंस R माइनस x है. ओके, सो दे आर K Q E कैंसिल टू ईच अदर. तो यहां पर बचा 9 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो 3 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन R माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3r minus 3x is equal to 2x और 3r is equal to 2x plus 3x, that is 5x.
x इज इक्वल टू 3/5r, इट विल बी द आंसर। अगर यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती r की कि इतनी डिस्टेंस पे, तो हम उसका 3/5 कर देते, आंसर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल जाता। तो यहां पे ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, इसका मतलब सेम चार्ज है, लाइक मैग्नीट्यूड इक्वल, नेचर इक्वल, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेट है। अनदर चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ टू, दोनों के मिड पॉइंट पर स्मॉल q चार्ज को हमने प्लेस कर दिया। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ q, जो हमने प्लेस किया मिड पॉइंट पर, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होगी इफ द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इसके लिए पूछा आपसे कि q का मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होगा। लेट अस सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस q and q placed at a and b at a distance small r. Another charge small q is placed at midpoint o, so the distance between a and o r by 2 and o and b r by 2. अब आप देखेंगे कि q चार्ज जब हमने मिड पॉइंट पर प्लेस किया हुआ है, मिड पॉइंट पर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लो इसके कारण लग रहा है इधर, इसके कारण लग रहा है इधर, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। क्यू पे तो जीरो आएगा, लेकिन हमने कहा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो इसका मतलब केवल इस पे फोर्स जीरो नहीं करना है, इस पे भी जीरो होना चाहिए, इस पे भी जीरो होना चाहिए। ये तो अगर हमने यहां पे कहा कि केवल अकेला ये इक्विलिब्रियम में हो, तब तो इसको कितना ही रख दो, ये तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, अपोजिट नेचर में रख दो तो ये इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। लेकिन हम कह रहे हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो सिस्टम के लिए यहां पे भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, यहां भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना कंपलसरी है। तो मैंने कहा सिंस q is placed at midpoint, so resultant force on it will always be zero, हमेशा जीरो होगा। बट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, इट इज नेसेसरी दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q, कोई भी q, चाहे तो ये a वाला चाहे b वाला, q at point a and b also be zero, ये भी जीरो होना चाहिए। Hence for equilibrium of charge q at b, तो मैंने यहां पे b वाले को ड्रॉ किया हुआ है, b पे जीरो के लिए, तो यहां पे इसके कारण से जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में, ये तो इसको रिपेल करेगा इधर, और इस पे जीरो तब होगा जब ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो ये भी इसको इधर रिपेल करे तो दोनों का सम कभी जीरो होगा ही नहीं। तो यहां पे ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाना चाहिए, यानी इसकी नेचर अपोजिट होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे q के कारण से जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो, FBA वेक्टर प्लस FBO वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, मींस FBA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FB नॉट वेक्टर। नाउ पुट दीज वैल्यूज, KQ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, इसके कारण निकालना है, तो Q और Q बीच की डिस्टेंस R, तो Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे जब हमने सॉल्व करा इसके कारण से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R/2, तो आप कहेंगे माइनस Q अपॉन R/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो Q ये तो क्रॉस हो गए, तो Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4Q अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर, इसके बाद Q इज इक्वल माइनस 4Q, तो Q इज इक्वल माइनस Q अपॉन 4, इट विल बी द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो आपने यहां पे a और b पर रखा है उसका 1/4 टाइम्स, और नेचर अपोजिट, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो यहां पे ये नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव है तो यहां पे ये पॉजिटिव, अपोजिट नेचर का होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस प्लेस किए हुए, दीज आर एट 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक तो 0 पर रखा है, दूसरा 2 सेंटीमीटर पे, तीसरा 4 सेंटीमीटर पे, और फोर्थ 8 सेंटीमीटर पे रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट
फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पे जो प्लेस किया हुआ उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट ए। तो एक चार्ज पार्टिकल तो ए पे प्लेस है क्यू, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे और फोर्थ डी पे। डिस्टेंस ओरिजिन से यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच की डिस्टेंस है ये, तो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर एंड बीसी ऑल्सो भी 2 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक टोटल 4 सेंटीमीटर था, तो ये 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, यहां से टोटल था 8 और ये था 2, तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1, Q2, Q3, Q4, Q2 माइक्रोकूलम 2 into 10⁻⁶ कूलम। BA 2 सेंटीमीटर 2 into 10⁻² मीटर, BC 2 सेंटीमीटर 2 into 10⁻² मीटर, BD 6 सेंटीमीटर 6 into 10⁻² मीटर। हमें इस B वाले पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये जो ए पे जो चार्ज है इसके कारण से निकालेंगे। तो ये इधर रिपेल करेगा एफ बी ए, इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन। और ड्यू टू सी निकालें, सी के कारण से, तो वो डायरेक्शन ये वाली आएगी, तो इसको कहेंगे एफ बी सी, ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर डी के कारण कहें तो इट इज ऑल्सो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। एफ बी डी बोलेंगे आप इसको, एफ बी डी वेक्टर, और ये डायरेक्शन आएगी इसकी। ओके, सो नाउ फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए, एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू अपॉन बी ए स्क्वायर आई कैप। एफ बी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, और बी ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 इंटू 10⁻² मीटर में, तो 2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर आई कैप। एफ बी इज इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁴ आई कैप। इक्वेशन 1। फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी, एफ बी सी वेक्टर इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन बी सी स्क्वायर, तो Q इंटू क्यू बी सी स्क्वायर माइनस आई कैप। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, माइनस आई कैप, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। एफ बी सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर माइनस आई कैप। इस BC की वैल्यू भी 2 इंटू 10⁻²। ये अब नाउ एफ बी सी वेक्टर इज इक्वल माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁴ आई कैप। माइनस सिंबल मैंने बाहर निकाल दिया। और इक्वेशन नंबर 2, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट डी, डी पे जो चार्ज है उसके कारण से बी पे निकालना है। तो एफ बी डी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस आई कैप, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो एफ बी डी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। एफ बी डी इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 36 10⁻⁴ आई कैप। हेंस द रिजल्टेंट फोर्स आप मालूम है कि हमें वेक्टर सम करना है। तो एफ बी ए प्लस एफ बी सी प्लस एफ बी डी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस, के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस एंड के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस। तो ये दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड और नेचर अपोजिट, ये प्लस और ये माइनस, सो दे कैंसिल टू ईच अदर, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो एफ बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 36 10⁻⁴ आई कैप। पुट द वैल्यूज ऑफ के एंड क्यू, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 आई कैप अपॉन 36 इंटू 10⁻4। सॉल्व इट। सो एफ बी इज इक्वल माइनस 10⁻9 माइनस 6 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, इट विल बी 9 प्लस 4 13 माइनस 12 10, तो माइनस 10 पावर 1 आई कैप मींस एफ बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस आई कैप डायरेक्शन। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और 10 न्यूटन का फोर्स होगा। ओके, तो हमने आज की इस वीडियो में एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी मल्टीपल चार्जेस अगर हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर हो, तो किसी एक स्पेसिफिक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं और उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स ये करके देखा था। तो ये तो हुआ आज का टॉपिक। कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, थैंक यू।